नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विजय डीप 22 चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव और इंडिया के संबंध के बारे में, जो हाल ही में एक चर्चा का विषय हुआ है। जिन्होंने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की लक्षद्वीप यात्रा पर एक पोस्ट ने मालदीव से सोशल मीडिया पर कैसे चर्चा उत्पन्न की और इसका मालदीव सरकार के भारत पर क्या संकट में आने के साथ कैसे संबंध हैं, हम इसे समझाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सत्र के दौरान किए गए पोस्ट ने लक्षद्वीप की सुंदरता को प्रमोट करने के लिए मालदीवी राजनीतिकों, सरकारी अधिकारियों और भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया युद्ध की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते पहले अपने संघ क्षेत्र की यात्रा के संदर्भ में एक पोस्ट में इसके द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता के बारे में कहा और जोड़ा कि जो लोग इसमें साहसी बनना चाहते हैं, उनकी सूची में लक्षद्वीप होना चाहिए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य भारतीय सरकारी अधिकारी ने जब लक्षद्वीप की पर्यटन को प्रमोट करते समय मालदीव या किसी अन्य पर्यटन के प्रिय द्वीप नगर के बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया, तो इससे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कैसे उत्पन्न हुईं और इसका मालदीव सरकार के भारत पर हाल की स्थिति से कैसे संबंध है, हम यह समझाते हैं। मालदीव में भारत के खिलाफ टिप्पणियों का आरंभ कैसे हुआ। पीएम मोदी की पोस्ट के बाद कुछ प्रमुख मालदीवी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस पर आपत्तिजनक, जातिवादी, बैरवादी और निंदात्मक टिप्पणियों की साथ में जवाब दिया, जो भारतीयों को और भारतीय प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। उनमें से एक थी मारियम श्यूना, मालदीव के युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला के उपमंत्री, जिन्होंने लिखा, कौन बालूदान, इजराइल का मुकौका, मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। इसके बाद श्यूना ने भारत को गाय के गोबर से तुलना करते हुए एक अब तक हटाए गए पोस्ट में भी कहा। उनके सहयोगी मालदीव के युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला के उपमंत्री मलशा शरीफ ने भी भारत और लक्षद्वीप के पर्यटन अभियान के खिलाफ समान निंदात्मक टिप्पणियां की। मालदीव के प्रगतिशील पार्टी के सदस्य ने भी एक छवि साझा की जिसमें यह दावा किया गया कि यह फ्रेंच पॉलिनेशिया के बोरा बोरा द्वीपों की है और कहा, मालदीव में सनसेट, आप लक्षद्वीप में इसे नहीं देखेंगे। मुद्दा इसलिए बढ़ गया जब नवंबर में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने शादी में व्यापक रूप से शामिल होने के बाद भारत के प्रयासों का समर्थन करने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक वितर्क पैदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए किए गए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद मालदीवी अधिकारियों और समर्थकों ने विजिट मालदीव्स हैशटैग को पुश करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने देश में हॉलिडे रिजॉर्ट, बीच और होटल्स की तस्वीरें शामिल की थीं। कुछ मालदीवी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इतना भी कहा है कि लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र नहीं है और यह मालदीव का है। मालदीव सरकार के अधिकारियों और प्रगतिशील पार्टी के समर्थकों के बीच टिप्पणियों की स्थिति में एक बड़ी वृद्धि हुई जब नवंबर में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज्जू ने कार्यभार संभाला था। कई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ झगड़ों और वार्ताओं में डूबने का समर्थन किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मालदीव सरकार के अनुसार, भारतीय पर्यटक हमेशा उन 10 राष्ट्रीयताओं में रहे हैं जो हर साल इस द्वीप की ओर यात्रा करते हैं। 2023 में अकेले मालदीव यात्रा करने वाले पर्यटकों में भारतीयों ने 200,000 से अधिक यात्रीगण के साथ सबसे बड़ा समूह बनाया, जिसे रूस और चीन के पर्यटकों ने अनुसरण किया। मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय के एक लेख के अनुसार मालदीव पर्यटन पर भारी निर्भर है और इस उद्योग ने इसके जीडीपी का लगभग 28% हिस्सा बनाया है। मालदीवियों की उपहासपूर्ण टिप्पणियों के कारण कुछ भारतीय सोशल मीडिया
उपयोगकर्ताओं ने फिर उत्तर दिया, जो मालदीव्स नहीं जाने का वायदा करने के बजाय और मालदीवियन होटल और रिसोर्ट का बहिष्कार करने की प्रेरणा दी। दूसरों ने उन तरीकों के बारे में पोस्ट किया जिसके जरिए भारत ने वर्षों से मालदीव्स को सहायता प्रदान की है और दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय सहयोग के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में। हमने मालदीव्स पर्यटन उद्योग को मेहमानता, सहिष्णुता, शांति और समारोप्य के सिद्धांतों पर आधारित बनाया है। रणनीतिक स्थिति और वैश्विक ब्रांड्स और निवेशों के साथ मिलकर भारत सहित विभिन्न दुनिया भर के ब्रांड्स और निवेशों के साथ मिलकर हमने मालदीव्स को एक प्रमुख लग्जरी रिजॉर्ट स्थल के रूप में सफलता प्राप्त की है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और मालदीव्स पर्यटन उद्योग और अर्थव्यवस्था की सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए हमें सभी राष्ट्रों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमें मित्रभावपूर्ण और विनम्र दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ने कहा अहमद अदीब, मालदीव के पूर्व पर्यटन मंत्री ने एक पोस्ट में। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रिय नागरिकों के प्रति मालदीवियन राजनीतिकों के एक समूह द्वारा किए गए अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणियों की निंदा करते हुए। मालदीव में भारत के खिलाफ द्वेष विचार नए नहीं हैं। 2020 में किसी समय पर इंडिया आउट अभियान को मालदीव में भूमिका निभाने वाले प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ था और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विस्तार से फैल गया था, जिसमें संबंधित हैशटैग के साथ 2021 के दूसरे हाफ में यह एक सक्रिय और दृश्यमान राजनीतिक अभियान में बदल गया था, जिसे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार के खिलाफ रहे, जिन्होंने 2018 और 2023 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, के कटीक्षकों ने बनाया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम ने भी खुलकर इंडिया आउट अभियान की प्रोत्साहना की थी। सोशल मीडिया पर उन बढ़ती हुई आलोचनाओं के बाद बहुत से विपक्षी राजनीतिक दलों ने 24 घंटे के बाद बातचीत की और मुइज्जू के अधिकारियों की रीति की निंदा की। आलोचना की बढ़ते हुए साथ ही मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करने के लिए मजबूर किया। मालदीव सरकार को विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में सचेत है। ये राय व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिष्ठान्वित नहीं करती हैं, विदेश मंत्रालय ने कहा। जोड़ते हैं कि यह उन लोगों के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचाहट नहीं करेगी। लक्षद्वीप में पर्यटन के खिलाफ अभियान के बाद 7 जनवरी के अपराह्न में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों ने समन्वित विजिट लक्षद्वीप अभियान की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर अभिनेता अक्षय कुमार ने मालदीव के प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों की घृणापूर्ण और जातिवादी टिप्पणियों पर खुले रूप से इशारा किया। कुमार ने लिखा, हैरान हूं कि वे ऐसा एक देश के साथ क्यों कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसे अप्रेरित नफरत को क्यों सहना चाहिए। मैंने मालदीव्स कई बार यात्रा की है और हमेशा उसकी प्रशंसा की है, लेकिन सम्मान पहले। लक्षद्वीप में घरेलू पर्यटन की प्रचार प्रसार के बाद, जिसमें भारतीयों पर हुई अनप्रेरित और अनपेक्षित टिप्पणियों, क्षुद्र भावना, जातिवाद और नफरत की गई है, वह भारत में और मालदीव में भी लोगों के लिए एक आश्चर्य है। पार्टी की रेखाओं को पार करते हुए और यहां तक कि यमीन सरकार के दौरान, जब भारत और मालदीव के बीच संबंध एक विशेष दलील थी, भारत के न्यायिक समर्थन की स्वीकृति हुई थी, जो कि 1965 में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद से मालदीव को प्रदान किया गया था। मालदीव के नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन आदि के लिए भारत की ओर यात्रा करते रहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ मालदीवी राजनीतिकों और सरकारी अधिकारियों के एक हाथ के कुछ कृत्रिम कृत्यों से संबंधित होने के बावजूद यह असंभावना है कि यह मालदीव के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डालेगा। कई प्रमुख मालदीवी राजनीतिकों ने इस पर सुझाव दिया है कि सोशल मीडिया पर हुए इस घटना का, जिसे कुछ मालदीवी सरकारी अधिकारी और उनके समर्थकों ने प्रोवोक किया है, पड़ोसी देश के प्रति अनावश्यक था,
जिन्होंने मालदीव के साथ अच्छे संबंधों का पालन किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।